बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारवां क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है ये बेहद मुसीबतें, अत्यंत दुख और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करते हुए किया है। ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, चाहे कितनी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सके तो इसे यहीं पर छोड़ दें, पर किसी भी हालत में पीछे न जाने दें। अपने लोगों से मेरा यही संदेश है। अपने कारवां के संबंध में बाबा साहेब अंबेडकर ने उपरोक्त उद्गार अपने अनुयायियों के लिए व्यक्त किया है। हम यहाँ ये विश्लेषण करना चाहते हैं कि बाबा साहेब का कारवां क्या है, बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहेब का कारवां कोई गाड़ी नहीं है जिसे धकेल कर हमें आगे बढ़ाना है या थमे रहकर पीछे हटने नहीं देना है। ये कारवां कोई भी भीड़ भी नहीं है जिसे मार्गदर्शन देना या बढ़ाना है। ये कारवां कोई अधूरा मकान भी नहीं है जिसे बनाते बनाते बाबा साहेब अधूरा छोड़ गए हैं, उसे हमको पूरा करना है। तब कारवां क्या चीज है जिसे आगे बढ़ाने का संदेश बाबा साहेब ने दे गए हैं। शिक्षा, संगठन और संघर्ष। बाबा साहेब के कारवां के 3 मुख्य अंग है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। हमें खुद साक्षर होना है, शिक्षित होना है और दूसरे को भी साक्षर और शिक्षित करना है। ये शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है। कहने की जरूरत नहीं है कि अभी देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित दलित समाज ही है। देश की आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी हमारा दलित समाज साक्षर नहीं हो सका। शिक्षित होना तो दूर की बात है। संविधान की धारा 45 में डॉक्टर अंबेडकर ने ये व्यवस्था दी है कि देश में अनिवार्य शिक्षा लागू हो। आज तक की भारत की सभी सरकारों ने इस अनिवार्य शिक्षा की ओर सोचा भी नहीं है। जैसी व्यवस्था बनती है आम आदमी को लाभ भी वैसा मिलता है। अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार दलितों को शिक्षित करना नहीं चाहती है। जो स्वयं पढ़ना चाहे सो पढ़े, अन्यथा अशिक्षा के अंधकार में दलित समाज डूबा रहे। बाबा साहेब के इस शिक्षा कारवां को सरकार बढ़ाएगी, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि नहीं बढ़ाएगी। इसलिए बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से अपील की थी कि इस कारवां को आगे बढ़ाना। हम अपने कार्यों को विश्लेषण स्वयं करें। क्या हमने अपने जन्म स्थान के दलितों को शिक्षित करने के लिए कुछ किया है? क्या हम नौकरी रोजगार के चलते यहाँ रहते हैं, वहाँ के दलितों को शिक्षित करने के लिए कुछ करते हैं? क्या हमने कोई स्कूल कॉलेज खोला है गरीब दलितों छात्रों के लिए? क्या हमने छात्रावास खोला है गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए? क्या हमने कोई संस्था बनाई है? क्या हमने कोई बुक बैंक खोला है जहां से दलित बच्चों को किताब कॉपी देकर उन्हें शिक्षित करें? क्या हमने कोई पुस्तकालय वाचनालय खोला है? स्कूल कॉलेज में दलित बच्चों को दाखिला कराने के लिए क्या हमने किसी तरह की शिक्षा निगरानी समिति, शिक्षा सहयोग समिति या शिक्षा प्रचार प्रसार बनाई है? ये सब प्रारंभिक और मौलिक काम है जो हमें करना है। बाबा साहेब का कारवां तभी गतिमान होगा, आगे बढ़ेगा। सुशिक्षित होने का कारवां। शिक्षा का दूसरा स्तर है शिक्षित होना, सुरक्षित होना। साक्षर तो सभी को होना है, तेज और योग्य व्यक्ति को सुरक्षित होना है। दलितों के पास सुशिक्षित होने की शक्ति सामर्थ्य कम है। ऊपर बताए गए उपायों से यदि हम अपने छोटे छोटे दायरे में भी सहयोगी वातावरण तैयार करें तब दलित को सुशिक्षित होने का ज्यादा मौका मिल सकता है। हम यहाँ पुनः अपने मिशनरी कामों का विश्लेषण करें कि दलितों को सुशिक्षित करने के लिए हमने क्या किया है या हमें क्या क्या करना चाहिए। ये दायित्व दलित समाज के बुद्धिजीवियों पर है कि वो अपने समिति, समय, साधन और सामर्थ्य से ही सही दलित को सुशिक्षित करने की योजना बनाएं, मानसिकता बनाएं, प्रयास करें, साधन जुटाएं और दलितों को सुशिक्षित बनाएं। राजनीति जैसे व्यस्त कार्यों में रहकर भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
दलित छात्र की उच्चतर शिक्षा के लिए दर्जनों छात्रावास खोले, चलाए, कॉलेज खोले तथा शिक्षा के स्थायी कार्यक्रम के लिए विपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आज तक किसी दूसरे राजनीतिज्ञ ने उनसे सीखा कम, उनके बारे में भाषण ज्यादा दिया। अभी के माहौल में दलित समाज के राजनीतिज्ञ से ये उम्मीद कम की जा रही है कि वो दलित को सुशिक्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाएं या संस्था स्थापित करें। दलित समाज के बुद्धिजीवी बाबा साहेब के आदेशों को जाने, समझें, आपस में वो मिले, कार्यक्रम तय करें, वो हर संभव स्रोत से धन संग्रह करें, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास खोलें। सरकार और प्रशासन दलितों का नाम ज्यादा लेते हैं किंतु काम करते नहीं हैं। दलित बुद्धिजीवी अपने समय, सामर्थ्य और शक्ति को दलितों के समग्र विकास में लगाएं। शिक्षित करना बाबा साहेब के कारवां का प्रारंभिक और मौलिक कार्य है। संघर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां का दूसरा पड़ाव है। संघर्ष यानी परिवर्तन का प्रयास, प्राप्ति का प्रयास। हमारे जीवन का, समाज का निश्चित और निर्धारित उद्देश्य यही होना चाहिए। हम दलित इस द्रविड़ देश के मूल निवासी हैं। यहीं की जो कुछ सुख सुविधा है वो सब कुछ हमारी थी, किंतु हम विदेशी आयों के गुलाम बन गए। विदेशी आयों ने हमारे धरती छीनी, मकान छीना, सुख छीना, संपत्ति छीनी। आज हम सिर्फ गुलाम हैं, दलित हैं। शोषक हमारा शत्रु है और हम दलित उसके गुलाम हैं। गुलाम का विपरीत सब ब्राह्मणों ने मालिक बनकर हमें मूर्ख बनाया है। गुलाम का सही विपरीत सब शत्रु है। हमने जो कुछ खोया है उसे पाने का संघर्ष हमें करना है। जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया है उससे छीनने का संघर्ष हमें करना है। जिसे जमीन नहीं, जायदाद नहीं, उसे तो संघर्ष से ही कुछ मिल सकता है। दया और प्रभु की कृपा से मिलना होता तो हम दलित होते ही क्यों। अपने अस्तित्व के लिए, संगठन के लिए, शक्ति, सुरक्षा और सम्मान के लिए दलितों के संघर्षरत होना अनिवार्य है। संघर्ष का विपरीत शब्द हम यहाँ सुस्त समझें। जो सुस्त है वो सुप्त है, यह संघर्ष नहीं कर सकता। ठीक उसके विपरीत जो संघर्ष करेगा वो ना तो सुस्त होगा और ना ही सुप्त होगा। दलितों को निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष अधिकार चेतना का दूसरा नाम है। जिसे बहुत कुछ सहजता से प्राप्त है वो किसी चीज के लिए संघर्ष करेगा। जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं है उसे तो आजीवन संघर्ष करना ही पड़ेगा। हमने जो कुछ पाया है वो संघर्ष का ही फल है। चाहे वो संघर्ष हमारे पुरखों का द्वारा किया गया हो या स्वयं हमारे द्वारा। दलित समाज के लोग अपने पुरखों तथा गौतम बुद्ध, रविदास, कबीरदास, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, रामास्वामी पेरियार, गाडगे, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष को जाने और अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष करना सीखें। बाबा साहेब के अधूरा कारवां को पूरा करने में जी जान लगा दें। तीसरा है संगठन। जब संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती है तब संगठन की आवश्यकता होती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महान सत्याग्रह, कल राम मंदिर सत्याग्रह, मनुस्मृति जलाने के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की। जब दलित समाज चार्ज हो गया, जैसे बिजली का करंट देने से बैटरी चार्ज होती है, दलित बुद्धिजीवी मौलिक नागरिक अधिकारों की प्राप्ति, सामाजिक परिवर्तन, अत्याचार प्रतिरोध के संघर्ष की पृष्ठभूमि बनाए। संघर्ष की पृष्ठभूमि पर संगठन की बुनियाद पड़ेगी। संगठन छोटा हो या बड़ा, उसमें सत्यात्मकता होनी चाहिए। इसका ठोस और व्यवहारिक कार्यक्रम होना चाहिए। संगठन की बैठकों नियमित हो, बैठक में प्रस्ताव कम से कम पास हो और जो प्रस्ताव पास हो उस पर अमल जरूरी है। प्रस्तावों का कार्यान्वयन ही संगठन की जान है। जिस संगठन में प्रस्ताव पर अमल नहीं होता वो संगठन मुर्दा होता है। दलित समाज के बुद्धिजीवी संघर्षवादी यानी संगठन प्रिय हो। संगठन में शक्ति और एकता होती है। बिना उपयोगी संगठन के सदस्य बने बुद्धिजीवी सूखी लकड़ी की समान है। संगठन अधिकार प्राप्ति की आधारितशील है। आज दलित समाज शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा से वंचित है। दलित मजदूरों का कत्लेआम, महिलाओं का बलात्कार, आगजनी हो रहे हैं। इन सब के विरोध संगठन होना जरूरी है। मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है।
इसके विरुद्ध संगठन बनाना जरूरी है। सरकार से मिलने वाली तरह तरह की सुविधाओं से दलित वंचित हो रहे हैं। इन सब मुद्दे पर दलितों को शक्तिशाली संगठन बनाकर संघर्ष करना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां सामाजिक परिवर्तन के लिए गतिमान है। सामाजिक परिवर्तन किसका, किस प्रकार, किस रफ्तार में, ये बुनियादी बातें हैं जिस पर दलितों को आत्मा मंथन करना है और उसके अनुसार काम करना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को कहा था, पढ़ो और बढ़ो। अभी भी दलित अशिक्षित है। भारत में सवर्णों ने शिक्षा को नौकरी से जोड़ रखा है। सवर्ण समाज में जो भी शिक्षित हुए सरकारी गैर सरकारी नौकरी पा गए, लेकिन दलित को शिक्षा नौकरी के लिए भी चाहिए और जीने के लिए भी चाहिए। नौकरी पाना दलितों के लिए आसान नहीं है। वो नौकरी पाए इसके लिए वो प्रयास करें। दलितों को बेहतर जीवन के लिए शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहेब ने गंदे पेशों को छोड़कर सम्मानित काम करने का उपदेश दलितों को दिया है। गंदे पेशों करके गंदा आचरण रखकर बाबा साहेब के कारवां में आप शामिल कैसे हो सकते हैं और इस कारवां को आप आगे बढ़ा कैसे सकते हैं। जात या बंधन से मुक्त होने का उपदेश बाबा साहेब ने दिया है। जाति ब्राह्मणों के दिमाग की खुरापाती उपज है। हम दलितों ने सिर्फ जाति विरोधी हो बल्कि ब्राह्मण सवर्ण विरोधी भी हो। विरोधी का अर्थ उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। विरोधी का मतलब उनसे संभल कर रहना है, उनकी गुलामी नहीं करना है। हम अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यलाभ के आप मालिक बने, अगवा बने। यही बाबा साहेब का कारवां है। धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे ये कहने से सुख महसूस होता है कि जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की धार्मिक चेतना को समझ लिया, उन्होंने उनके संपूर्ण दर्शन को समझ लिया। बाबा साहेब के कारवां की सफलता धार्मिक चेतना में निहित है। दलितों का धर्म बौद्ध धर्म है जो प्राचीनतम है। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया है। हम सभी बौद्धों की संतान हैं। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम दलित ब्राह्मणों सवर्णों द्वारा ठगे गए, लूटे गए। बाबा साहेब ने हमें धार्मिक चेतना दी है। ब्राह्मणों ने, आर्यों ने हमें पहले गुलाम बनाया, हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये गुलामी शारीरिक गुलामी थी और अस्थायी थी। आर्य ब्राह्मणों ने जब हमें हिंदू बनाकर शूद्र और अछूत बना दिया, तब हम आर्य ब्राह्मणों के स्थायी और मानसिक गुलाम हो गए। हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने उद्धारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमें धार्मिक चेतना दी। उन्होंने ब्राह्मणों की धार्मिक गुलामी से हमें मुक्त कराया। पहले जब हम बौद्ध थे, अब बौद्ध ही रहेंगे। टूटे हुए नाकाम जूते की तरह हम हिंदू धर्म को अपने से अलग कर देंगे। हम बौद्ध बनेंगे। मन से, वचन से, कर्म यानी व्यवहार से हम बौद्धमय समाज बनाएंगे। बौद्ध धर्म संस्कृति बनाएंगे। बौद्ध धर्म आचार और विचार बनाएंगे। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म भारत की कल्पना की थी। हम इसे साकार रूप दें। बाबा साहेब के कारवां को इस लक्ष्य तक ले जाना हम सबका कर्तव्य है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।